नमस्कार। अंतर्मन प्रोग्राम में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस नए एपिसोड में आप सभी का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अंतर्मन का प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम मन से संबंधित समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं। आज चर्चा के लिए हमारे साथ संदीप कुमार वैश्य जी हैं, जो कि एक वेलनेस एंड स्पिरिचुअल काउंसलर हैं। और आज की जो चर्चा का विषय है, आज की जो समस्या है, जो कई सारे श्रोताओं ने हमें ईमेल के द्वारा, मैसेज के द्वारा भेजी है, तो उसमें से हम कॉमन प्रॉब्लम्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसके बारे में हम समाधान देने का पूरा प्रयास करेंगे। संदीप जी, आज की जो समस्या है वो ये है कि कई सारे लोगों की प्रॉब्लम ये है कि वो भूलने की समस्या से जूझ रहे हैं, चाहे वो यूथ्स हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन्स हो। तो एज डिफरेंट है हमारे श्रोताओं की, और उन्होंने समस्या यही भेजी है कि वो भूलने की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो कैसे इस समस्या का समाधान हम कर सकते हैं? बिल्कुल जी, ये जो समस्या है भूलने की, ये आजकल आम होती जा रही है, कॉमन प्रॉब्लम। और ऐसा प्रायः लोगों में देखा जा रहा है इस समय कि भूलने की जो एक प्रकार की बीमारी कह लीजिए, या फिर कह लीजिए एक आदत कह लीजिए, हैबिट कह लीजिए, वो कहीं ना कहीं अब सामने आ रही है। इसके पहले भी कुछ जो काउंसलर्स थे हमसे मिले, और उनसे जब बात की, उन्होंने कहा कि हम भूल जाते हैं चीजों को। तो उसके कई प्रकार के कारण हो सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा सूक्ष्म अध्ययन करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, तो उसके कई कारण हो जाते हैं। तो हम एक करके आपको बताते हैं, कुछ कारण हैं। फर्स्ट कारण यही है कि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वीकनेस ऑफ ब्रेन, यानी कि क्या वीकनेस ऑफ माइंड, यानी हो सकता है कि उनके ब्रेन में वीकनेस हो, प्रॉब्लम हो, जिसको फिजिकल प्रॉब्लम भी एज ए कंसीडर कर लेते हैं। जी। या मन उनका कमजोर है कहीं ना कहीं, माइंड से जो रिलेटेड है, मस्तिष्क की बात करें, वो कमजोर होने के कारण, कभी कभी वीकनेस उसमें होने के कारण क्या होता है कि हम चीजों को भूल जाते हैं। जी। और वो डिपेंड करता है कि हमारा खान पान कैसा है, हमारी डाइट, या फिर हम उतने प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। जी। अगर हम सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे हैं, उसका जो इफेक्ट है वो हमारे ब्रेन पर पड़ता ही पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि जो हमारा आहार होना चाहिए, डाइट होनी चाहिए, वो एज ए बैलेंस्ड होनी चाहिए, संतुलित आहार जिसको कहते हैं। उसमें हरी सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स है, और भी चीजें हैं, न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, सारी चीजें होनी चाहिए। इससे हमारी जो ब्रेन की नर्व्स हैं, कहीं ना कहीं बहुत ही सूक्ष्म नर्व्स हैं, वो अच्छे से काम करती हैं, ब्रेन अच्छे से वर्क करता है। राइट। तो पहला रीजन जो आपने बताया कि हमारा खान पान जो है उसका बहुत बड़ा हाथ है हमारी इस भूलने की प्रॉब्लम को से निजात पाने के लिए। तो श्रोताओं से यही कहना चाहूंगी कि खान पान का विशेष ध्यान रखें। बैलेंसिंग आपका जो है आहार होना चाहिए, जैसा कि सर ने बताया इस प्रोग्राम में। कई बार क्या होता है कि हम जब भूलने की समस्या जो से ग्रसित होने लगते हैं, तो हम कहीं ना कहीं कुछ और रीजंस की तरफ भागते हैं। हाँ जी, और रीजंस भी होते हैं वैसे तो। अच्छा। मतलब देखा जाए, जैसे आपने भी कहा, सही कहा आपने कि और रीजंस की तरफ हम भागने लगते हैं। जी। लेकिन जो मेन रीजन होता है, जो हमारे से स्टार्ट होता है खान पान से, उस पर हम ध्यान नहीं दे पाते। हाँ, और रीजंस ढूंढने लग जाते हैं कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं। लेकिन पहला जो रीजन है, जो वास्तव में जो रोज हमारा खान पान होता है, उस पर हम अटेंशन नहीं देते हैं। अटेंशन ना देने के कारण क्या होता है कि फिर हम उस फूड को इंक्लूड नहीं कर पाते हैं अपनी डाइट में, जो जरूरी है। जी। और हम ऐसी चीजें खाते हैं, जैसे कि आजकल तो जानते हैं फास्ट फूड का जमाना, फास्ट फूड लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ऐसे केस में क्या होगा कि आपका पेट तो भरता है, कहीं ना कहीं आपकी भूख बढ़ जाती है। आप भूख कहने का मतलब
उस हिसाब से सेटिस्फाइड हो जाते हैं जी। लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए हमारी बॉडी में, ब्रेन को जो मिलने चाहिए वो हमें नहीं मिल पाते। तो इसी का कारण होता है कि ब्रेन वीक होता चला जाता है, वीकनेस आ जाती है ब्रेन के अंदर जी। और फिर आप चीजों को भूल जाते हैं या फिर आप चीजों को समझ ही नहीं पाते हैं, फिर उसको याद करना तो मुश्किल ही होता है। ओके। सो फर्स्ट यही है कि आप अपना खान पान दुरुस्त रखें। जी। सेकंड जो रीजन है कि जो हम और सूक्ष्म में बात करेंगे, जी। अगर आपका खान पान अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, कभी कभी कहते हैं कि अच्छा कुछ खा पी रहे हैं फिर भी ये दिक्कत है जी। ना, खाने पीने की कोई दिक्कत ही नहीं है, या खा भी रहे हैं फिर भी कई सारे लोग ऐसी समस्या बताते हैं। जी हाँ, दूसरा कारण ये हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा आपकी जो मेंटल एनर्जी है वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो रही है। ओके, ये कारण भी हो सकता है। मेंटल एनर्जी, और वो हमें पता नहीं चलता है जी। मेंटल एनर्जी जो हमारी होती है, और वो अब जैसे ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा हम सोच रहे हैं किसी भी चीज को लेकर के, हम खा पी तो अच्छा रहे लेकिन हम सोच बहुत रहे हैं, हमारे अंदर थॉट्स चल रहे हैं, बार बार चल रहे हैं, जो इससे क्या होता है जो हमारे ब्रेन में एनर्जी बनती है, मेंटल एनर्जी, वो कहीं ना कहीं क्या होता है वेस्ट हो जाती है। जी। हम सोच रहे हैं लगातार सोच रहे हैं, जिससे कि क्या होगा कि उसका एक कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है हमारे ब्रेन का भी, हमारे माइंड में कंसंट्रेशन जो एकाग्रता बननी चाहिए, जो मेंटल एनर्जी का फायदा हमें मिलना चाहिए, वो हमारे थॉट्स में कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाता है। तो ओवर थिंकिंग जो है वो कहीं ना कहीं इसमें क्या कहते हैं भूलने की प्रॉब्लम में हमारा नुकसान कर रही है, वो हेल्प करती है, इसकी वजह से भी। क्योंकि आप देखिए बहुत ज्यादा अगर आप सोचने लगते हैं, कोई तो हर बात में सोचना है, कोई भी मतलब स्पेकुलेशन लगा करके, अंदाजा लगा करके या फिर अनुमान लगा करके बहुत ज्यादा आप सोचेंगे अगर लाइफ में, कहने का मतलब आप वो चीज भी सोच रहे हैं जो नहीं होने वाली है या होने वाली है, आपको अंदाजा भी नहीं। सो इसको ओवर थिंकिंग कहते हैं। ओवर थिंकिंग मतलब एक जो एवरेज थॉट आपके माइंड में चलना चाहिए, उससे भी आप कहीं बहुत ज्यादा आप सोच रहे हैं जी। इसलिए उसको ओवर थिंकिंग कहते हैं। देखिए सोचते तो सब लोग हैं, ऐसा नहीं कि सोचने की चीजें, थॉट्स तो रन कर रहे हैं हमारे माइंड में। भाई अगर आपके पास माइंड है, आपका जो मन है चल रहा है, सजीव है, लेकिन अगर उसमें बहुत ज्यादा आप सोचेंगे, कहने का मतलब अब कुछ लोग कहते हैं कि विचारों को हम शून्य कर दें, ये भी है कभी कभी। आप थोड़ा सा डायमेंशन इसका हम चेंज करेंगे, आप इसी में इसके अंदर ही 2 डायमेंशन बनाएंगे। मतलब देखिए हम आपको बताते हैं, अगर आप नॉर्मल सोच रहे हैं देन इट्स फाइन, अगर आपके थॉट प्रोसेस चल रहा है, थिंकिंग हो रही है, देन इट्स फाइन। कुछ लोग कहते हैं जैसे कि कुछ लोग जिनको लोग बहुत मतलब पहुंचे हुए मानते हैं, कभी कभी वो लोग भ्रम में करने की कोशिश करते हैं, भाई हम विचारों को शून्य कर देंगे आपके, तभी आप बहुत परमानंद की प्राप्ति कर पाएंगे। ये सब देखिए वेस्ट चीजें अगर आप इतना ज्यादा प्रोपोगेट करेंगे, विचारों को शून्य करने की आवश्यकता नहीं है। एक्चुअली मेडिटेशन में भी हम विचारों को शून्य नहीं करते हैं। विचारों को आप थॉट्स को मैनेज करें। मैनेज वर्ड इतना ब्यूटीफुल वर्ड है। अगर आप मैनेज कर सकते हैं चीजों को, सो आपके लाइफ में बहुत ही रिजिडनेस नहीं आएगा। जैसे कहते हैं ना, हार्डनेस बहुत ज्यादा लाइफ में आने लगती है। जी। हमारा ओवर थिंकिंग का जो आपका कोर्स है, आपका जो 5 डेज का है हमारे यहाँ, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। वो हेल्प करता है, वो ट्रेन कर देता है आपको। ओवर थिंकिंग की जो प्रॉब्लम है उससे आपको समाधान मिल जाता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपसे खुद कुछ ऐसा लग रहा है आपको कि दिक्कत हो रही है, आप चीजों को नहीं हैंडल कर पा रहे हैं या ओवर थिंकिंग है, सो यू कैन ज्वाइन अस, वी आर हियर टू हेल्प। आप ज्वाइन कर लें। 5 डेज में आपको इतना ट्रेन कर दिया जाएगा कि जो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है वो आपकी 100% हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। क्योंकि कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं उसमें, वो एक्सरसाइज हम कराते हैं, कुछ ऐसे थेरेपीज हैं उसमें उसमें आपको प्रैक्टिस कराते हैं। सो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम आपकी हमेशा के लिए, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। सो 5 डेज का सेशन है ऑनलाइन, आप उसको कर सकते हैं जी। सो मैं इसके आगे बता रहा था, विचारों को शून्य करने की कभी आप होड़ में मत रहिए। जो भी आपको भ्रमित कर रहे हैं लोग,
मेडिटेशन के नाम पर उनसे आप दूर रहिए इन सब चीजों को लेकर। विचारों को कम हम कर सकते हैं। विचारों वो ऑटोमेटिक हो जाएंगे, ऑटोमेटिक हो जब आप एक डायरेक्शन देंगे, मैनेज करना स्टार्ट कर देंगे, वो अपने आप हो जाएंगे। उसमें बहुत ज्यादा आप उस चीज को पकड़ कर बैठेंगे कि भाई आप 24 घंटे में एक ही काम ढूंढ लिया है विचारों को शून्य करने का। तो ये जो कॉन्सेप्ट है जी, ये आपको लाइफ में ऐसी जगह पहुंचा देगा जहाँ फिर आपको बहुत पछतावा होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा जी। सो अभी हम सुन रहे हैं, अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि जो भूलने की समस्या दिन ब दिन लोगों के अंदर बढ़ती जा रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यही समस्या हमारे साथ शेयर की है। इसीलिए आज इस प्रोग्राम में इस समस्या पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हैं वेलनेस एंड स्पिरिचुअल काउंसलर संदीप कुमार वैश्य जी, जो इस चर्चा में बता रहे हैं कि कैसे हम इस चीज से उबर सकते हैं, भूलने की प्रॉब्लम को जीवन से सदा के लिए हटा सकते हैं। मेडिटेशन बहुत हेल्पफुल है। मेडिटेशन से हम बहुत बड़ी से बड़ी समस्या को भी दूर कर सकते हैं। सो हमारी 5 डेज का जो ओवर थिंकिंग का सेशन है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम तरह तरह की प्रैक्टिकल चीजें कराते हैं और डिफरेंट मेडिटेशन जो है वो हम उसकी प्रैक्टिस कराते हैं उसमें, जिससे आप इस समस्या से आसानी से निजात पा सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल। सो इसमें मैं आपको बता रहा था कि एक होता है कि विचारों की शून्यता में आना, एक होता है मॉडरेट थॉट्स जी, और एक होती है ओवर थिंकिंग, जिसको हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है पहले कि बहुत ज्यादा थॉट्स हो जाना जी। सो बहुत शून्यता की ओर बढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं। इसलिए कहते हैं कि मेडिटेशन में सही डायरेक्शन, अगर सही गाइडेंस मिल जाए जी, सो आपका टाइम नहीं वेस्ट होता है। अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। आप ऐसे लोगों के चक्कर में अगर पड़ जाएंगे आप, तो दिन भर एक ही काम रह जाएगा फिर आपके पास विचारों को शून्य करने का। दूसरा काम कोई आपके पास रह ही नहीं जाएगा, फिर आपकी प्रोफाइल के साथ भी ऐड हो जाएगा एक दिन, सो वो दिक्कत हो जाएगी आपको। सो ये बहुत जरूरी है, चीजों को आप सीरियस लें। जहाँ भी आप मेडिटेशन करें, जिसको भी करें, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ट्रस्टेड, यानी कि एक वेल पैटर्न होना चाहिए। तो इसलिए अगर मेडिटेशन भी आपको सीखना है, तो अगर सही तरीके से अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं, आप संपर्क कर सकते हैं लोगों से। हम 5 डेज में आपको मेडिटेशन के कुछ ऐसे पॉइंट्स सिखा देते हैं, आप घर में भी कर सकते हैं। उसके बाद 5 डेज का ऑनलाइन सेशन है हमारा, आप अटेंड कर सकते हैं। सो ये सेकेंड पॉइंट था जो मैंने आपको बताया कि भूलने की जो बीमारी है या भूलने की जो हैबिट है, वो ओवर थिंकिंग से भी जनरेट हो जाती है कहीं ना कहीं। पहला रीजन आपने बताया कि फिजिकल रीजन, हाँ जी, वीकनेस ऑफ माइंड एंड सेकंड रीजन जो बहुत इम्पोर्टेंट रीजन है वो ओवर थिंकिंग है। बहुत ज्यादा सोचने से भी ये प्रॉब्लम आती है। थर्ड मैं बताऊंगा बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये जुड़ा हुआ है कि आप कितना ज्यादा प्रेजेंट में रहते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड इन द सेंस कि आप अभी देखिए, जैसे इस समय बात चल रही है, इस समय ये सेशन चल रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे इस समय सेशन चल रहा है। अब बहुत सारे लोग होंगे, देख तो रहे होंगे सेशंस, लेकिन उनका दिमाग क्या है, कहीं और होगा। राइट। आप हैं यहाँ लेकिन कहीं और है। किसी से बातचीत करते समय वो होते तो सामने ही फिजिकली अपेयरेंस, लेकिन दिमाग कहीं और होता है। ये बहुत लोगों में, मेजॉरिटी लोगों में ये प्रॉब्लम है। ये समझ लीजिए, अगर आपके अंदर है तो ये दिक्कत पैदा करती है। आप सामने वाला व्यक्ति है, उसने कुछ कहा, आपने वहां पर सुना, उसको लगा कि आपने सुन लिया, फिजिकल अपीयरेंस थी आपकी, राइट, बट यू हैवंट ना लिसन ऑल थिंग्स, यानी कि उसने 100% बोला, उसमें आपने शायद ही 10% सुना। अच्छा, उसका देखिए, उसका परिणाम क्या होगा, उसने तो डिलीवर कर दिया, राइट, बट आपने क्या किया, एब्जॉर्ब नहीं किया उसको। सो अगर आपने अपने माइंड में होल्ड नहीं किया, कीप नहीं किया, तो उसके बाद क्या दिक्कत आएगी कि अब जब आपको जरूरत होगी तो आप उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे, रिकॉल नहीं कर पाएंगे। फिर क्या होगा कि आप कहेंगे कि भाई मैं तो भूल गया था, जबकि उसका रीजन
केवल भूलना नहीं था, उसका रीजन था कि आप वहाँ थे ही नहीं। प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसको कहते हैं, आप उस समय थे ही नहीं जी। सो ये इस चीज पर वर्क करना पड़ेगा आपको, इस थीम पर, इस कॉन्सेप्ट पर, कि आप कहीं ना कहीं प्रेजेंट में रहना सीखिए। आप अपने माइंड को बार बार कोशिश करें एब्सोल्यूट मोमेंट पर लाने की जी। ये जो प्रैक्टिस है, ये समझ लीजिए ये हायर लेवल में आती है, ये एडवांस लेवल में आती है प्रैक्टिस। ये नॉर्मल प्रैक्टिस से बिल्कुल डिफरेंस है, और इसके लिए आपको एक अच्छे गाइडेंस की जरूरत है जी। और अगर आपके अंदर ये दिक्कत है तो एक अच्छे काउंसलर की भी जरूरत है। अगर आपका जो माइंड है वो प्रेजेंस यानी कि प्रेजेंट में नहीं रह रहा है, आपका साथ नहीं दे रहा है, आप कोई कुछ कह रहा है लेकिन आपका दिमाग कहीं और घूम रहा है, आप हैं कहीं और काम कर, इसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में ऐसे पड़ेगा कि आप कोई भी काम कर रहे होंगे उसको माइंडफुलनेस से नहीं कर पाएंगे, पूरे मन से। जी हाँ, इसलिए सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ही लेस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन फिर सफलता नहीं मिल पाती है, आपका अपने अंदर ही फ्रस्ट्रेशन होता है। यही रीजन है कि बहुत सारे लोग ऐसे, उनका ब्रेन, उनका आहार भी ठीक होता है, ओवर थिंकिंग भी नहीं होती है विशेष, लेकिन वो जहाँ पर उनको रहना चाहिए प्रेजेंस ऑफ माइंड या फिर प्रेजेंट में, जो प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए, चीजों को सुनना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए, वो चीज उनके अंदर नहीं होती है। यही रीजन है कि फिर वो आगे कहीं ना कहीं उनको फिर दिक्कत का सामना करना पड़ता है। राइट, तो ये बहुत जरूरी है आपको, तो इसलिए मैं आपको इसलिए सजेस्ट करता हूँ कि मेडिटेशन आप स्टार्ट करें अपनी लाइफ में। मेडिटेशन को स्थान दें। मेडिटेशन क्या करेगा, आपको एक स्पेस देगा माइंड में। ये जो आपको दिक्कत आती है वो इस वजह से आती है क्योंकि माइंड में स्पेस नहीं क्रिएट हो पा रहा है नई चीजों को ऑब्जर्व करने का। हाँ, बिल्कुल, उसको एक्सेप्ट करने के लिए। और जब स्पेस नहीं होगा माइंड में तो उस समय इस प्रकार की प्रॉब्लम होगी, और जब स्पेस क्रिएट हो जाएगा तब आपको एकदम डिफरेंट लगेगा। आप जहाँ भी होंगे अपने आप को वहाँ पर रख सकेंगे, सुन सकेंगे चीजों को। स्पेस की बहुत जरूरत है, इसलिए मेडिटेशन आप रेगुलर करें, चाहे आप 15 मिनट्स करें अगर मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन करें जरूर मेडिटेशन। माइंड बूस्टिंग का हमारा 5 डेज का मेडिटेशन सेशन है, मेडिटेशन कोर्स है जो काफी हद तक हेल्प करेगा कि आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट में रख सकते हैं। उससे कैसे आप एक स्पेस क्रिएट करें आप अपने माइंड में, उसके लिए कैसे आप अपने माइंड को बूस्ट करें, माइंड की एनर्जी को कैसे इंक्रीज करें। यहाँ माइंड बूस्ट का जो आपका प्रोग्राम है, सेशंस, वो आप अटेंड कर सकते हैं। आई विल एडवाइज यू एंड वो ज्यादा आपके लाइफ को एकदम आपको बूस्ट कर देगा, आपके माइंड को बूस्ट कर देगा, हेल्पफुल। सो अगर आपको अटेंड करना है तो वेरी सिंपल प्रोसेस, जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है 9650077362, इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं और आप सेशन अपना स्टार्ट करवा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इसमें काउंसलिंग की भी जरूरत, क्योंकि ऐसे जो केसेस आते हैं उसमें काउंसलिंग की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि आप प्रेजेंट में नहीं रह पा रहे हैं, आप अपने आप को वहाँ पे स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं। सो 5 डेज की काउंसलिंग जो है सेशन, उसमें भी आप अटेंड कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, आपको समझ लीजिए 100% आपको फायदा हो जाएगा। जी बिल्कुल। सो देर बिल्कुल ना करें, कहना यही चाहूंगी कि अगर आप इन तरीके की समस्याओं से गुजर रहे हैं तो इन्हें इग्नोर ना करें और हमारे सेशंस को अटेंड करने में देर बिल्कुल मत करें, क्योंकि एक एक दिन जो आपका जा रहा है वो बहुत वैल्यूबल है। तो इस एक एक दिन को ऐसे ही व्यर्थ ना गंवाएं, वेस्ट ना करें। 5 डेज का सेशन आप अटेंड करें, उसके बाद कैसे आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं वो आप खुद रियलाइज कर पाएंगे। बिल्कुल, इसमें लापरवाही बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये आपके ब्रेन से जुड़ी हुई चीज है जी। और ब्रेन से यानी कि लाइफ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इन सेंस में कि आप चीजों को अगर भूल रहे हैं तो समझ लीजिए लाइफ का एक पार्ट आप कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। राइट।
सो इसमें बिल्कुल देर मत करें आप, क्योंकि ये चीजें क्या होती है संदीप जी की डे बाय डे इंक्रीज होती जाती हैं। जितना अभी जैसे अगर आप स्टार्टिंग आपका फेज है तो आप अटेंड कर लेंगे तो कवर हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने लेट किया, देर किया तो उतनी ही ज्यादा ये समस्या बढ़ती जाती है। और दूसरी बात यही मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप अटेंड करते हैं इसको, सो आपका आज से ही स्टार्ट हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में उसका इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। सो आपको भी लगेगा कि शायद इसके पहले और अभी इतना डिफरेंस आ गया। सो दूसरी बात ये बताना चाहूँगा कि आप कभी भी शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़ें। ऐसा भी हो सकता है कि आप यूट्यूब पर कोई ऐसा एडवाइस कर दे आपको जो वास्तव में प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ ना हो, क्योंकि आजकल यूट्यूब के जो वीडियोस हैं, मैं आपको एकदम ऑनेस्टली बताना चाहूँगा, वो उन चीज़ों को भी इंक्लूड कर दिया गया है शायद जो प्रैक्टिकल नहीं है। और अगर आप केवल उनको देखकर करने लगे तो हो सकता है कि आप कुछ प्रॉब्लम में भी फंस जाएं, क्योंकि ब्रेन जो है हमारा, माइंड जो है हमारा, बहुत ही सेंसिटिव है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। जी तो सही गाइडेंस आप लें, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद मैं लास्ट जो पॉइंट है वो इसमें इंक्लूड कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, और फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो भूलने की दिक्कत तब भी आती है जब आप बहुत ज्यादा हाई स्ट्रेस में होते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी आपको बहुत ज्यादा तनाव रहता है, बहुत ज्यादा आप स्ट्रेस फील करते हैं, उस समय भी आप चीजों को भूलने लगते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके माइंड में केवल वो चीज घूम रही होती है जिसके कारण आपको स्ट्रेस हो रहा होता है। जी। सो आप ये अटेंशन रखें कि स्ट्रेस यानी जो अगर आपकी लाइफ में तनाव आ रहा है किसी कारण से, तो उसको जल्द से जल्द इरेडिकेट करें। एज सुन एज पॉसिबल ट्राई टू इरेडिकेट इट, otherwise you will feel that the life is going to hell, right? जीवन को आप उस ढंग से जिए जो एक स्टैंडर्ड वे है, जो एक ऐसा तरीका है जिससे हम जीवन को और ही खुशनुमा बना सकते हैं, महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट बना सकते हैं। आप उन लोगों के चक्कर में मत पड़िए जो शॉर्टकट बता रहे हैं, या फिर किसी भी टेम्पटेशन के चक्कर में ना पड़िए जो लोग कुछ ऐसा कह रहे हैं कि हम आपकी ब्रेन को बहुत ज्यादा हाइपर वे में कर देंगे, सुपर माइंड बना देंगे। इन सब चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है। मैं एकदम सीधा एडवाइस कर रहा हूँ, आप मॉडरेट वे में चलें और लाइफ को एकदम बैलेंस रखें, क्योंकि संतुलन बहुत जरूरी है जीवन का। वैसे ही हमारे मस्तिष्क का भी संतुलन बहुत जरूरी है। अगर माइंड आपका संतुलित नहीं रहेगा तो आप कुछ भी सोच सकते हैं। उस समय जो सोचने का आपका डायरेक्शन होगा वो बहुत ही डिफरेंट हो सकता है। सो माइंड का संतुलित रहना बहुत जरूरी है, तभी आप एक सही निर्णय ले सकते हैं अपनी लाइफ के बारे में, या फिर अपनी लाइफ से जुड़े जितने भी लोग हैं फैमिली के बारे में। जी हाँ, तो इसलिए पहले आप इसको बैलेंस करें, संतुलित करें, उसके बाद ही आप लाइफ को फिर संतुलित कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत अच्छी तरीके से संदीप जी आपने हमारे श्रोताओं को बताया कि कैसे हम भूलने की समस्या को अपने जीवन से सदा के लिए हटा सकते हैं। उसमें मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है। तो मेडिटेशन सेशन और काउंसलिंग सेशन में आप ओवर थिंकिंग का सेशन ज्वाइन कर सकते हैं और माइंड बूस्टिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए, 5 डेज का केवल सेशन है और 5 दिन में आप बहुत ही अच्छा रियलाइजेशन जो है वो फील करेंगे, रियलाइज करेंगे। तो इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। आज की चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी के साथ हम लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे कुछ नई समस्या के साथ, जो भी हमारे श्रोताओं के द्वारा भेजी गई समस्याएं हैं उन पर चर्चा करने के लिए। अगर आपको भी कोई मन से रिलेटेड समस्या है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर हमें मैसेज कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, खुश रहें और जीवन में सदा आगे बढ़ते रहें। नमस्कार।